बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कीमा मटर आलू की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होती है। आजकल मटर का सीज़न है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया। 1 कप ऑयल शामिल कर लेने के बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज इसमें ऐड कर दिए हैं। प्याज को हल्का सा सौटे कर लेंगे, हल्का सा इनको यहाँ पे सॉफ्ट कर लेंगे और इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक इसको फ्राई करना है। अब यहाँ पे मैंने जो है तकरीबन 3 पाव जो है वो कीमा ले लिया। वज़न में 750 ग्राम है, वो मैंने इसमें बीफ का ऐड कर दिया है। मशीन का कीमा है ये। तो अब यहाँ पे कीमे की अच्छे से बुनाई कर लेंगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट तक कीमे की यहाँ पे मैंने बुनाई कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी थोड़े से पानी में घोल के। स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ही इसमें जो है वो नमक भी ऐड कर दिया है। सारे स्पाइसेस ऐड कर लेने के बाद अच्छे से आपने जो है इसको मिक्स कर लेना है ताकि हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से भून जाएँ कीमे के साथ। तो कीमे को आप जितना अच्छे से भूनेंगे उतना ही ये मज़ेदार बन के तैयार होगा और इसमें से स्मेल भी नहीं आएगी। अब यहाँ पे मैंने इसको कवर कर लेना है 3 से 4 मिनट तक ताकि मसाले जो हैं अच्छे से भुन जाएं। कीमा अपना पानी यहाँ पे रिलीज़ कर देगा। तो अब यहाँ पे इसमें मैंने ऐड कर दी है 1 बड़ी इलायची, 2 मैंने दालचीनी की स्टिक और 5 से 6 इसमें मैंने लौंग ऐड कर दिए हैं। दोबारा से यहाँ पे इसकी भुनाई में कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए कीमे की मैंने अच्छे से जो है बुनाई कर ली है। अब यहाँ पे मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तकरीबन यहाँ पे मैं 1 कप के करीब जो है इसमें पानी शामिल कर लूँगी ताकि उसी में जो है हमारा कीमा अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इस तरह से स्लाइस में कट करके वो भी इसमें मैंने शामिल कर लिए। अब यहाँ पे मैं इसको कवर कर दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए ताकि कीमा भी गल जाए और जो टमाटर हैं वो भी गल जाए। 5 से 6 मिनट यहाँ पे हो गए हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको कुक कर लिया था। आप देख सकते हैं पानी भी इसका ड्राई हो गया है और टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। तो कीमा हमारा 80% तक यहाँ पे कुक हो गया है। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून तकरीबन ऐड कर दिया है ज़ीरा शामिल कर लेने के बाद दोबारा से मैंने जो है इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लिया है, कीमा यहाँ पे भुन गया। अब यहाँ पे 1 कप जो है इसमें मैंने मटर शामिल कर लिए। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के यहाँ पे मैंने आलू ले लिए थे, वो भी इसमें ऐड कर दिए। तो थोड़ी सी यहाँ पे जो है मैं वेजिस की बुनाई करूँगी, एकदम से इसमें पानी शामिल नहीं करूँगी। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मैंने यहाँ पे इनकी बुनाई कर ली थी। 1 कप इसमें पानी शामिल कर लेंगे। जितनी आपको इसकी ग्रेवी चाहिए हो उतनी ही इसमें ऐड करें। तो तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल कर लेना है और फिर मैंने इसको कवर कर लेना है। इसी पानी में जो है हमारा कीमा आलू मटर बन के तैयार हो जाएगा। इस स्टेज पे मैं यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी इसमें ऐड की है, ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस होगा। अब दोबारा से इसको यहाँ पे मैंने मिक्स करके कवर कर लिया है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि आलू मटर सारे गल जाएँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से ये गल गया है। मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च इसमें ऐड कर दी हैं। यहाँ पे हमारे आलू भी जो है अच्छे से गल के तैयार हो गए हैं। यहाँ पे हरा धनिया इसमें मैं शामिल कर दूँगी। हरा धनिया ऐड कर लेने के बाद दोबारा से मैंने इसको दम के लिए 1 से 2 मिनट तक कवर कर लिया था। तो मज़ेदार सा हमारा कीमा मटर आलू जो है वो बन के तैयार हो गया है। आप इसको रोटी, चपाती, नान या फिर वाइट राइस के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये लगता है। होप सो आज की रेसिपी आपको हमारी अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।